जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टारगेट इजीमेस। आई एम कमलेश पवार। प्रॉफिट एंड लॉस RS अग्रवाल बुक से पढ़ रहे हैं दोस्तों। हम क्वेश्चन नंबर 105 तक कर चुके हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 20% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 है। उसने इसे कितने रुपए में खरीदा, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, देखिए जो ट्रिक है हमारा, देखिए क्रय मूल्य इंटू लाभ इक्वल टू होता है दोस्तों जो अंकित मूल्य है, ठीक है, और इंटू क्या आ जाएगा, आपका डिस्काउंट आ जाएगा। देखिए आपका क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है तो उसको 1 मान लो, ठीक है। लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों, 26%, 126 हो जाएंगे। 26% लाभ मतलब 100 में जोड़ दो 26 को तो 126 हो जाएगा। अंकित मूल्य कितना है, 280 है, इंटू डिस्काउंट कितना है, 10% का बट्टा दे रहा है, मतलब 100 में 10 घटा दो तो यहाँ कितना आ गया दोस्तों, 90 आ जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए अब यहाँ 9 से काट सकते हैं, 10 बार में कट जाएगा। 9 एकम 9 बचे 3, 9 छक्के 36 हो जाए। 14 से काट दो, 14 दूनी 28, 20 बार हो जाएगा। 1 से इक्वल टू 20 इंटू 10 गुना कर दो दोस्तों, तो यहाँ 200 आ जाएगा। 200 रुपये, ये कितने रुपए में खरीदा है दोस्तों, 200 रुपये में। ये आपका क्या है दोस्तों, आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुँच सके। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपए है तथा विक्रय मूल्य 135 है, तो बट्टे की दर क्या है। बट्टा दिया गया होगा दोस्तों, अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, यहाँ 162 रुपये है। उस पर बट्टा दिया होगा तो 1 से का बट्टा, 1 से रुपये का बट्टा दिया, 1% का 1 से बट्टे 100 हो जाएगा, इक्वल टू कितने, विक्रय मूल्य कितना है, 135 है। देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, 3 से काट देंगे, यहाँ 3 बचे 15 हो जाएंगे, बच्चे 1, 3 छः 12 हो जाएंगे। ये 3 छः 12 बच्चे 1, 3 बचे 15। 9 से काट दो दोस्तों, 9 बचे 45 हो जाएगा, और 9 छः कितने दोस्तों, 54 हो जाएगा। ठीक है, हाँ दो आप 2 से काट, 2 3 6 हो जाएंगे, और ये 50 बार कट जाएगा दोस्तों। 1 से इक्वल टू 50 गुना इसमें 55 25, 250 हो बटे 3 हो जाएगा दोस्तों। जब भी बट्टा की बात आए दोस्तों तो जो आंसर एक से वैल्यू आ जाएगी उसको क्या कर दो दोस्तों, 100 में से हटा देना आप। ठीक है, हाँ बटे 3, तो 3 को 19 में हो जाएगा, तो 300 माइनस 250, और बटे कितना आ जाएगा, 300 में से 250 घटा दो आप, तो यहाँ कितने 50 बटे 3। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितने पास 16 सही 2/3%। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है। बट्टे की दर क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, देखिए अब जो हमारा फार्मूला है क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य इंटू लाभ इक्वल टू होता है दोस्तों अंकित मूल्य, और इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट या फिर बट्टा। देखिए आपको क्रय मूल्य दिया गया है। देखिए एक व्यापारी अपने सामान क्रय मूल्य से 20% मूल्य अधिक, क्रय मूल्य क्या है 100 रहा होगा, 20% अधिक क्रय मूल्य से, तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, 120 आ जाएगा। अब 8% लाभ, 8% लाभ मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 108 हो जाएगा। बट्टा आपको ज्ञात करना है तो डिस्काउंट आपको ज्ञात करना है, तो वहाँ 1 से मान लो। ठीक है, 12 से काट दो इसको, 10 बार में कट जाएगा, और 12 नाम 108, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये 9 को 9 10 में कर दो तो 1 से इक्वल टू कितना है दोस्तों, 90 आ जाएगा। और जब भी बट्टा की बात आए दोस्तों, 1 से जो भी वैल्यू आए उसको 100 में से घटा देना, तो 100 में से 90 घटा देंगे तो 10% क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। इस पर 8% और 9% के दो क्रमांकित बट्टे दिए जाते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में जो बुक में आपको 9% दिया गया है वो गलत है। यहाँ कितना है दोस्तों, 8% आएगा। ठीक है, 8% के हिसाब से ये आंसर आ रहा है। प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ 8% है कि दो क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। यदि इन दो क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे तो उसे कितना लाभ या अथवा हानि होगी, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, देखिए अब यहाँ क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे हम। देखिए 900 पर कितना दे 8% मतलब 92/100, और फिर दूसरा एक और है दोस्तों 8% तो 92/100, फिर माइनस कंपेयर कर रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ घटा देंगे। अब 900 पर ही 16% का बट्टा मतलब कितना है दोस्तों, 84/100। देखिए दोस्तों एक बात याद रखना, जब भी 16% हो का बट्टा दिया तो 100 में से 16 घटा दो, कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ 84 आ जाएगा। ठीक है, हाँ कोई भी हो परसेंटेज में, जैसे यहाँ 8 आया था तो 100 में से 8 घटा दिया 92 आ गया। ठीक इस प्रकार से आपको करना है। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। देखिए अब जो कॉमन निकल रहा है, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, तो 9 कॉमन निकाल लो दोस्तों। ठीक है, 92 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों,
8,464 और बटे कितना है दोस्तों 100 जाए -84। अब यहाँ कितने एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम 100 आ जाएगा, 8,464 और -8,000 कितना है दोस्तों 400 जाएगा। ठीक है हाँ। अब 9, अब ये 8,464 में से 8,400 घटा दो तो ये कितना है 64 आ जाएगा। तो 64 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा। ठीक है हाँ, इंटू 9। 4 से काट दो दोस्तों, 4 से ये 4 एक हम 4 बच्चे 2, 4 से कितने 24 हो जाएंगे और 4 से 25 बार में कट जाएगा दोस्तों। ठीक है हाँ। अब ये 16 देखिए दोस्तों, 16 नम कितने होते हैं दोस्तों 100, हाँ 9 छक कितने हो जाए 54 के 4 हासिल के इतने 5 हो जाएंगे और 9 कम 9, 9 और 5 कितने 144 और बटे कितने दोस्तों 25 आ जाएगा। हाँ अब इसको सॉल्व कर लो आप। देखिए दोस्तों इतना ना करते हुए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ 64 बटे कितना 100 आ जाएगा। देखिए 9 छक 9 9 चौक कितने 36 के 6 हासिल के 3 हो जाएंगे और 9 6 नम कितने हो जाएंगे दोस्तों 54, 54 और 3 57 हो जाएंगे। अब यहाँ डबल जीरो है तो यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। 5.76% ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है हाँ। और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों लाभ होगा दोस्तों यहाँ। ठीक है हाँ, क्योंकि यहाँ प्लस में आया है इसलिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लाभ नहीं हो रहा, हानि हो रही है 5.76% की। देखिए 8,464 है यहाँ और बाद में क्या है दोस्तों 8,400 है। छोटा कौन, देखिए दोस्तों बड़ा है फिर छोटा है, मतलब बाद में क्या हो रही है दोस्तों हानि हो रही है। ठीक है 16% का जब पट्टा दिया जा रहा है तब हानि हो रही है। ठीक है, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि जो फाइनल आंसर है दोस्तों हानि है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। किसी कमीज तथा पेंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज और पेंट दोनों पर, ठीक है दोनों पर प्लस कर देंगे, दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। पेंट पर दी गई छूट कितनी ये आपको देखिए दोस्तों यहाँ 1 अनुपात कितना है 2 है, माना यहाँ 100 है और यहाँ कितना है 200 है। ठीक है 100 पर 40% की छूट देता है, 100 पर 40% छूट कितनी हो जाएगी दोस्तों 40 हो जाएगा। ठीक है अब ये दोनों मिलाकर मतलब 100 और 200 कितने हो जाएगा दोस्तों 300, इस पे दोनों को मिलाकर 30% छूट देता है, यहाँ 30% हो जाएगा 200 तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है अब 90 में से 40 अंतर कितना है दोस्तों 50 का। ठीक है 50 का। अब पेंट पर दी गई छूट, पेंट कितना है दोस्तों ये है। ठीक है हाँ, ये कमीज है और ये कितना है दोस्त ये क्या है पेंट है। तो पेंट की छूट निकालना है आपको तो बटे में 200 कर देंगे। ठीक है जिसकी छूट निकालें उसको बटे में कर देंगे इंटू 100, 2 जीरो कट जाएंगे और 2 से 50 25 बार कट जाएगा दोस्तों। ठीक है तो ये 25% क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपये है, इस पर 15% की एक बट्टा दिया गया है। इसके बाद दूसरा बट्टा दिया गया है जिससे पेन का मूल्य 8.16 रुपये हो जाता है। दूसरे बट्टे की दर क्या है। देखिए दोस्तों अंकित मूल्य कितना है 12 रुपये है। ठीक है एक बट्टा कितना है 15%, 100 में से 15 घटा दो तो 85 बटे कितना 100 हो जाएगा। दूसरा बट्टा आपको पता नहीं है तो 1% मान लो 100/100 इक्वल टू पेन का मूल्य कितना होता है 8.16, तो दशमलव हटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा 100। ठीक है हाँ 2 0 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये 17 बार में कट जाएगा और ये 20 बार में कट जाएगा। ठीक है हाँ अब इसको 17 से काट दो और आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है देखिए 17 से काट देंगे तो 17 पंचे 17 800। देखिए 17 से देखिए दोस्तों 17 चौक कितने हो जाएंगे यहाँ 68 हो जाएगा। ठीक है हाँ और 11 में से 8 गए कितने हो जाएंगे 3 बच जाएंगे और यहाँ 1 6 और 17 8 ही कितने हो जाएगा दोस्तों 136 हो जाए। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों ये 48 बार में। ठीक है हाँ देखिए अब 12 से इसको काट दो, अब 12 चौक कितने हो जाए दोस्तों 48 हो गए और 20 चौके 80। ठीक है 1 से इक्वल टू अब क्या जब भी बट्टा की बात आए दोस्तों तो 100 में से क्या कर दो दोस्तों माइनस कर दो, 100 में से 80 माइनस कर दे तो 20% और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। एक व्यापारी 25,000 अंकित मूल्य वाली राशि को 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टे के साथ खरीदता है। देखिए दोस्तों वह इसकी मरम्मत के लिए 1,000 रुपये व्यय करता है, फिर इसे 25,000 में बेच देता है। ठीक है दोस्तों अब क्या करना है, अब 25,000 में बेच देता है, उसके लाभ हानि की प्रतिशत कितनी ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है देखिए 25,000
उस पर 20% 80 बटे कितना 100 हो जाएगा, ठीक है, इंटू। अब यहाँ ठीक है 5% का बट्टा देता है फिर, तो यहाँ कितने 95 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, देखिए 5 से काट दो, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 5 से 19 बार, 2 से 40 बार में कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आपस में गुना कर दो, 0 और 25 चौक कितने हो जाए दोस्तों 100 हो जाए, इंटू 19। अब ये क्या आ गया 19,000 आ गया। इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये व्यय हुए, तो वो 1,000 क्या हो जाएगा दोस्तों जुड़ जाएंगे, वो क्रय मूल्य में शामिल हो जाएंगे। तो आपका जो क्रय मूल्य हो गया है वो 20,000 हो जाए, ठीक है। अब इसे 25,000 में बेच देते हैं। अब लाभ या हानि प्रतिशत, देखिए दोस्तों 20,000 में खरीद रहा है, 25,000 में बेच रहा है, मतलब उसको लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला लगाना है दोस्तों, ठीक है। देखिए 25,000 में बेच रहा है, 20,000 में खरीद रहा है, लाभ कितना 5,000 का, क्रय मूल्य 20,000, ठीक है, और इंटू कितना है दोस्तों 100 आ जाएगा। 3 जीरो से ये 3 जीरो, 1 से 1 कट गया, ठीक है, 2 से 2 पंछे 10, तो लाभ कितना होगा दोस्तों 25%, और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है दोस्तों, ठीक है। मान लो उसका वास्तविक मूल्य 100 रुपये है, तो उससे 40% अधिक मतलब 140 रुपये अंकित करता है, ठीक है, हाँ। तथा इस पर 15% बट्टा देता है, वो 40% पर 15% मतलब 85 बटे कितने दोस्तों 100 हो जाएगी। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएंगे, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 5 से 17 बार में कट जाएगा, 2 से काट दो दोस्तों, 2 साथ ही 14 हो जाएंगे, साथ ही 49 के 9 हासिल के 4, 7 ही कम 7 हो जाएंगे दोस्तों, 7 और 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों 11 हो जाएंगे, ठीक है, हाँ। अब आपको क्या लाभ प्रतिशत पूछा है, तो 100 से तो इसमें 100 माइनस कर दो, तो 19% कितना हो जाएगा लाभ हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है, यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से उसे 30 रुपये कम, देखिए दोस्तों कम आए कभी अंतर निकालना है आपको, ठीक है, कम लाभ होगा। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, सीधे से आप फंडा कर सकते हैं, 5% का बट्टा यहाँ 7% का बट्टा देता है, ठीक है, तो यहाँ 5% का बट्टा ये कितना हो जाएगा दोस्तों 95 हो जाएगा, 60% का बट्टा ये 93 हो जाएंगे, और बटे 100 और बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा, ठीक है, और ये एक समान इक्वल टू यहाँ 30 रुपये, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 2/100, 1 से इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ 30 हो जाएगा। ये 15 बार में काट दिए दोस्तों, और ये डबल जीरो गुना कर दो, 100 गुना 15 में कर दो, तो ये 1500 क्या हो जाएगा आपका अंकित मूल्य, ये आपका आंसर हो जाएगा। घड़ी का अंकित मूल्य 1500 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 हो तो अंकित मूल्य, देखिए दोस्तों हमारा फार्मूला क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य इंटू लाभ और इक्वल टू कितना है दोस्तों, देखिए अंकित मूल्य इंटू कितना डिस्काउंट या बट्टा, ठीक है दोस्तों, हाँ। आपको क्रय मूल्य दिया गया है, हाँ दिया गया है 153, लाभ दिया गया 20% मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों 120 हो जाएगा। अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है, तो इसको 1 से मान लो, डिस्काउंट बट्टा दिया गया है 15% मतलब 85 हो जाए, 17 पंचे 85 हो जाएगा, ठीक है, और 17 नाम 153 हो जाएगा दोस्तों। 2 से काट दो, 2 पंचे 5 दूनी 10 हो जाएंगे दोस्तों, बचे 1 बचे 2 और 5 चौके 20, ठीक है। अब 9 चौक 36, 6 हासिल के कितने 3, और 9 दूनी 18 और 18 3 कितने हो दोस्तों 21, ठीक है, 1 से, तो 1 से इक्वल टू 216 रुपये, ये आपका अंकित मूल्य, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस पर 20% छूट देने पर उसे 25% लाभ होता है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 हो तो अंकित मूल्य, देखिए दोस्तों हमारा फार्मूला क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों मैं एक ही पैटर्न से सारे क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा डाउट ना हो आपको। देखिए दोस्तों क्रय मूल्य इंटू लाभ और इक्वल टू कितना होता है दोस्तों अंकित मूल्य, और इंटू कितना होता है दोस्तों बट्टा या डिस्काउंट, ठीक है, हाँ। देखिए आपको क्रय मूल्य दिया गया है 432 दिया है, लाभ दिया 25% मतलब कितना 125 हो जाएगा, अंकित मूल्य ज्ञात करना है इंटू बट्टा डिस्काउंट छूट जो भी है दिया गया है 20% तो 80 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 8 से काट दो 10 बार में कट जाएगा, 8 से 8 पंचे 40 बचे 3, 8 चौके 32 हो जाएगा, ठीक है, हाँ। 5 से काट दो 2 बार में कट जाएगा, 5 से 25 बार में कट जाएगा, 2 से कट जाएगा दोस्तों 2 दूनी 4 बचे 1, 2 साथ ही 14 हो जाएगा, ठीक है। अब 27 इंटू 25 करेंगे तो आपके पास 675 हो जाएगा,
और यही आपका क्या 675 अंकित मूल्य हो जाएगा। या 1/675 अंकित मूल्य है और यह आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है। ठीक है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना। देखिए दोस्तों अंकित मूल्य आपको पता है क्या, नहीं पता है तो हम x मान लेते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, उस पर 20% छूट दे रहा है मतलब 80 बटे कितना दोस्तों 100 हो जाएगा, इक्वल टू उसका विक्रय मूल्य कितना 24 आ रहा है। ठीक है, हाँ अब x इक्वल टू कितना कर दोस्तों 24 इंटू 100 और बटे कितना है दोस्तों 80। ठीक है, तिर्यक गुना किया तो संख्याएं पलट गई। ये आपको क्या है अंकित मूल्य है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब आगे क्या है, अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय। अंकित मूल्य यह है दोस्तों 24 इंटू 100 बटे 80। ठीक है, अब इस पर 30% की छूट मिल रही है आपको। 30% 70 बटे कितना 100 हो जाए, 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 8 से काट दो, 8 3 24 जाए और 3 7 कितना है दोस्तों 21 हो जाए। ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हुआ 21 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। इस पर 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा। ये आप देखिए दोस्तों यहाँ दो चीज नहीं दिए गए, क्रय मूल्य भी नहीं दिया है, अंकित मूल्य भी नहीं दिया गया। ठीक है, तो यहाँ हम वो फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, अब एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु अंकित मूल्य पता है क्या आपको, नहीं पता है, एक्स मान लो, 15% की छूट देता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ कितना 85 बटे 100 हो जाए। हाँ अब ये अब छूट देता है इस पर 19% लाभ, तो 119 आ जाएगा। 17 से काट दो दोस्तों 5 बार में कट जाएगा, 17 से 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, हाँ 5 से काट दो ये 20 बार में कट जाएगा और 1 से इक्वल टू 2 7 14 हो जाएगा 140। अब ये 100 से कितने ज़्यादा है दोस्तों, तो -100 कर दो तो 40%, ये 40% क्या आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है। वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ एक वृद्धि हो रही है, यहाँ कमी हो रही है। ठीक है, छूट दे रहा है तो हम इस फार्मूले से कर सकते हैं प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई है प्लस माइनस एक्स वाई बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए अब यहाँ क्या है, छूट अगर दिए है तो उसको माइनस में लेंगे, -10, वृद्धि हो रही है वृद्धि हो रही है, कुछ जोड़ना है। ठीक है, प्लस अब आपस में गुना कर दो, माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे और यहाँ 200 हो जाएंगे, 200 बटे कितना 100 हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए अब यहाँ क्या है 10 और -2 हो जाएगा। अब 10 में से 2 घटा दो दोस्तों तो कितने हो जाएगा यहाँ 8%, और 8% क्या है लाभ है, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 20 में से 10 घटाया दोस्तों तो ये 10 आया। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1020 है 1080 है। छूट न दी जाती है तो दुकानदार को 20% लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों एक बात क्या याद रखना, आप अंकित मूल्य पर क्या होती है दोस्तों, अंकित मूल्य कहीं भी हो तो उस पर छूट होती है। ठीक है, हाँ जब क्रय मूल्य ठीक है, अगर क्रय मूल्य हो तो उस पर लाभ होगा या हानि होगी दोस्तों। ठीक है, ये इतनी बात आप नोट करके रख लेना दोस्तों। ठीक है, बहुत काम आएगी। देखिए अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। अंकित मूल्य आपको पता है कि नहीं पता है, 10% छूट देता है मतलब 90 बटे कितना 100 हो जाए, इक्वल टू 1080 रुपये। घड़ी के बाद छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 हो जाता है। 1 0 से 1 0 काट दो, 9 से काट दो दोस्तों 12 बार में, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ 1200 हो जाए। ठीक है, अब ये देखिए अब आगे बढ़ो दोस्तों, यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, हाँ अब क्रय मूल्य आपको पता है कि यहाँ नहीं पता है तो एक से मान लो उसको। क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होते हैं तो लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य पर 120 का लाभ हो रहा है, इक्वल टू अब जो घड़ी का मूल्य है कितना है दोस्तों 1200 है। 1 0 से 1 0, 12 से कितने बार में कट गए दोस्तों 100 बार में कट गए। अब इस 10 को ना 100 में कर दो तो 1 से इक्वल टू कितना हो दोस्तों 1000 रुपये। ये क्रय मूल्य ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितने % लाभ होगा ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों
आपको क्रय मूल्य दिया है 320, उस पर लाभ होता है, ठीक है। हाँ, क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि होती है, तो लाभ कितना है दोस्तों 115 बटे कितना है दोस्तों 100 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या विक्रय मूल्य निकल जाएगा यहाँ, ठीक है। विक्रय मूल्य 10 से 10 कट गया दोस्तों, ठीक है। 5 से कट जाएंगे, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 5 से कट जाएगा दोस्तों 5 दूनी 10 और बचे 1, 5 3 15 हो जाएगा। 2 से काट दो दोस्तों को 16 बार में, ठीक है। 16 गुना कर दो, 16 3 कितने 48 के 8 हासिल कितने 4 हो जाएंगे। 16 3 32 और 32 और 4 कितने दोस्तों 36 हो जाएंगे, ठीक है। 368 ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों विक्रय मूल्य आ गया। हाँ, विक्रय मूल्य देखिए दोस्तों, अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर देने के बाद भी देखिए दोस्तों 32 रुपये कम, तो इसमें विक्रय मूल्य में क्या है दोस्तों 32 रुपये जोड़ दो आप, ठीक है। अगर जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों इसका, ये क्या इसका अंकित मूल्य हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अंकित मूल्य हो जाएगा। अब आपको आपके पास में क्या है, अंकित मूल्य भी है और क्रय मूल्य भी है, ठीक है। आपको क्या बताना है, अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। हाँ, देखिए आपका क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 320 है। अब 400 में से 320 घटा दो, कितने बचे 80 रुपये का लाभ और इंटू 100 हो जाएगा। 10 से 10 कट गए, 8 से 10 बार में कट जाएगा, 8 6 32 हो जाएगा। और देखिए 100 बटे की 4 है तो 4 से 25 बार कट, तो 25% क्या आ गया दोस्तों आपका लाभ आ गया 25%, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यही दोस्तों आपका लाभ और हानि जो यूनिट है एंड होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और मैंने भी कोशिश की है दोस्तों कि सभी क्वेश्चन को एक ही पैटर्न पर कराने की कोशिश की है कि आप ज़्यादा आपको डाउट ना हो दोस्तों। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई RS अग्रवाल फ्री में पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो बताइए उन्हें, टारगेट इजी मैथ्स यूट्यूब क्लासेस पे आपको फ्री में RS अग्रवाल कंप्लीट कराई जाएगी दोस्तों। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।